आज हम भारत के एक ऐसे क्षेत्र के इतिहास में गहरे उतरेंगे जिसकी कहानी में कई परतें हैं। एक ऐसी जमीन जिसके नाम बदले, जिसकी सीमाएं बदली, लेकिन उसकी एक अपनी पहचान हमेशा बनी रही। देखिए, किसी भी जगह की कहानी सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं होती। ये कहानी होती है बदलती सरहदों की, बदलते नामों की और बड़े बड़े संघर्षों की। और इस बात को समझने के लिए भोजपुर जिले से बेहतर मिसाल शायद ही कोई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले आज के भोजपुर को देखते हैं कि आखिर ये जिला जैसा आज है वैसा बना कैसे। तो देखिए, हुआ क्या, 1972 से पहले ये पूरा इलाका एक बड़े जिले का हिस्सा था जिसका नाम था शाहाबाद। फिर 1972 में शाहाबाद को 2 हिस्सों में बांटा गया, भोजपुर और रोहतास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 20 साल बाद 1992 में भोजपुर को फिर से बांटा गया और बक्सर जिला बना। मतलब आज का जो भोजपुर है वो काफी नया है। और जब ये नई सीमाएं तय हो गई तो आरा शहर को इस नए जिले का प्रशासनिक केंद्र मतलब हेडक्वार्टर बनाया गया। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भोजपुर की असली आत्मा को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। और इसकी शुरुआत होती है यहाँ की जगहों के नामों से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मुख्य शहर आरा की। कभी सोचा है कि ये आरा नाम आया कहाँ से? कहते हैं कि ये नाम संस्कृत के शब्द अरण्य से निकला है, जिसका मतलब होता है जंगल या वन। जरा सोचिए, आज का ये चहल पहल वाला इतना व्यस्त शहर कभी एक घना, शायद दुर्गम जंगल रहा होगा। अच्छा, ये तो हुई आरा की बात, पर खुद जिले का नाम भोजपुर, इसके पीछे क्या राज है? माना ये जाता है कि ये नाम मालवा के महान राजा भोज के सम्मान में रखा गया था। उनके जो राजपूत अनुयायी थे वो उज्जैन से यहाँ आए और उन्होंने स्थानीय कबीलों को हराकर इस इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वैसे जमीन का इतिहास तो और भी ज्यादा गहरा है। ये कभी महान मगध साम्राज्य का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था। सम्राट अशोक के शासन में यहाँ बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। और तो और 7वीं सदी में जब मशहूर चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इस जगह का जिक्र किया था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की ओर। ये वो दौर था जब इस इलाके पर कब्जे के लिए एक लगातार और जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। और फिर 1529 में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। बाबर की अगुवाई में मुगलों ने बिहार पर जीत हासिल कर ली और इस क्षेत्र में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हुई। इसी के साथ इस जगह को एक नया नाम भी मिला, शाहाबाद, यानी शाहों का शहर, जो इसके नए मुगल शासकों की ताकत को दिखाता था। और यहीं पर हमें उस दौर का असली टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ मुगल सम्राट थे जैसे अकबर, जो इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे जगदीशपुर और भोजपुर के स्थानीय राजा, जो लगातार मुगल सेनाओं का मुकाबला कर रहे थे, उनके टैक्स वसूलने का विरोध कर रहे थे। मतलब मुगलों की पकड़ इस इलाके पर कभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई। तो असल बात ये है कि आज़ादी की यही भावना, विरोध का यही जज्बा सदियों तक भोजपुर की पहचान का एक अहम हिस्सा बना रहा। और विरोध की ये जो लंबी कहानी है ना, ये 19वीं सदी के बीच में अपने सबसे बड़े और सबसे नाटकीय मोड़ पर आ पहुंचती है। साल था 1857। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह की आग पूरे भारत में फैल रही थी। और इसी जिले के दिल से कुंवर सिंह नाम के एक स्थानीय जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह की मशाल लेकर उठ खड़े हुए। और देखते ही देखते वो इस क्षेत्र के इतिहास में एक अमर नायक बन गए। तो समय के इस पूरे सफर से हमें आखिर पता क्या चलता है? हमने देखा कि कैसे एक ही जमीन ने कितने अलग अलग रूप देखे। ये एक प्राचीन जंगल से शुरू होकर एक महान साम्राज्य का हिस्सा बनी, फिर मुगलों के खिलाफ विद्रोह का गढ़ बनी, 1857 की क्रांति का एक अहम केंद्र बनी और आखिर में जाकर आज का एक आधुनिक जिला कहलाई। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इतिहास की न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।